जी के घर पर अनेक-अनेक वैष्णवों का आगमन होगा। ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु है, उन सबको आपकी कृपा से सब लोग इस अवधि में देख पाएँगे। ये हमने कल सुना और श्री अरविंद प्रभु ने श्रीमद् महाप्रभु जी की बाल लीला में से उन क्षणों का विशेष वर्णन किया। जब महाप्रभु जी छोटे से बालक दिगंबर वेश में, दूल्हा-दूसरे शरीर है, अत्यंत कोमल उनके अंग है, अंग कांति बड़ी उज्ज्वल है, चरणों में लालिमा जो विद्यमान है, ऐसे श्री महाप्रभु सहसा ही बिना किसी बिना किसी शंका के और संकोच के श्री अद्वैत प्रभु की सभा में प्रवेश कर जाते और वहां बैठे समस्त वैष्णवों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते। प्रथम तो अपनी कथा को सुन करके प्रभु स्वयं मोहित हो जाते। देखते वैष्णवगण एकाग्र चित्त से सम्यक रूप से मेरी कथा को सुन रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर सहज ही सबके मन को अपने रूप सौंदर्य से आकर्षित करके श्री अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि मैं बचपन से जब मैं देख रहा था, इनको देख करके मेरे हृदय से आशीर्वाद निकला। इसका हमने कल वर्णन भी किया। 6 प्रकार के गुण होते हैं तो आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं जाता है। भागवत जी के श्लोक को मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, जिसमें सबसे पहला गुण है येषाम अनृत, माने जो झूठ नहीं बोलता। अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका आशीर्वाद सफल नहीं होगा। आशीर्वाद के सफल होने की सबसे पहली बात ही यही है कि व्यक्ति झूठ ना बोलता हो। अनृत, दंभ, द्वेष, हिंसा, मान वर्जिता, इसको हमने पहले भी बहुत बार श्रवण किया। वो 6 गुण मैंने पहले बताए। तो श्री अद्वैत प्रभु ने कहा कि मैं अपने हृदय से इस बालक को आशीर्वाद देता। फिर श्री अद्वैत प्रभु ने सभी भक्तों को कहा, बड़ी मंगलमयी सूचना आपने मेरे को दी है, आप सब भी निमाई पंडित को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कर सबे तथास्तु बोलिया, आप भी निमाई पंडित को आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य भागवत में भक्त आशीर्वाद का महत्व प्रत्येक पृष्ठ पर प्राप्त होता है, क्योंकि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने पुनः पुनः इस बात को कहा है कि कृष्ण भक्तेर आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति होय, ये चैतन्य कीर्ति सुरे जहार कृपारे। बड़े दयालु प्रभु नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति सुरे जहार कृपाए, जिसके जीवन में स्वयं आशीर्वाद फलीभूत होता है ना, वो आशीर्वाद की हर क्षण पे महिमा गाता है। जिसने जीवन में भक्ति को, साधन को, निष्ठा, रुचि, आसक्ति को या प्रेम इत्यादि को आशीर्वाद से प्राप्त किया है और उसको ये अनुभव हो गया है कि मेरे किंचित साधन से उपलब्धि नहीं हुई है, इसमें तो मूल वैष्णवों का आशीर्वाद है, तो वो व्यक्ति सर्वत्र भगवत भक्तों के आशीर्वाद की महिमा गाता है। तो श्रीमद् अद्वैत प्रभु ने कहा कि आशीर्वाद कर सब, आप से इस पे आशीर्वाद करिए। और श्री कृष्णेर अनुग्रह हउक सबारे, कृष्ण नाम मत हो सकल संसारे, सब के सब कृष्ण नाम में मत हो। ये कृष्ण नाम सब तक पहुंचे और कृष्ण का अनुग्रह सब पर हो। ऐसा अनुग्रह हो जो कभी मंद ना पड़े, ऐसी अग्नि हो जो निरंतर प्रज्वलित होती रहे। तो कृष्ण का अनुग्रह सब पर हो। सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? कृष्ण नाम मत हो सकल संसारे, श्री कृष्ण के नाम में सब मत हो जाए, यही ही सबसे बड़ा अनुग्रह है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवत स्मृति मेरे मानस पटल पर उदित रहे, उसके पश्चात अन्य और कोई चिंता फिर रह नहीं जाती। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं बार बार
एक कृष्ण कृपा कर, तो माना पासारी, ये खाने से खाने हमें जन्मेवा मारी। प्रभु, कहीं भी जाऊं, अपना कर्म तो कहीं लेकर के जाएगा, अपना कर्म कहीं लेकर के जाएगा, पर आपकी स्मृति ना छूटे, मैं आपको ना भूल जाऊं। भक्तों को सबसे बड़ा भय इसी चीज का होता है, प्रभु की विस्मृति ना हो जाए। भक्त लोग सब जागतिक दुखों को साधु संग के बल से वहन कर लेते, पर बहुत लोग प्रश्न कहते हैं ना, प्रभु प्रभु जी ऐसा ना हो जाए, मेरी भक्ति ना छूट जाए। भक्ति माने मेरी भगवत स्मृति ना छूट जाए। इसलिए हमारे श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने श्री राधा रसुना दीदी के अंत में बड़ी सुंदर बात कही है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारकेयत्र परमे पदम वा, राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदि में विराजताम। यत्र यत्र, जहां जहां, मम जन्म कर्म भी, मेरे कर्मों के द्वारा मेरा जन्म हो, यत कहीं पर तो होगा, जब तक सिद्धि नहीं है तब तक कहीं जन्म तो होगा, पर उसमें एक विशेषता है, नार के अर्थ नरक में हो या परम पदवी पदवी पर हो, एक चीज, तत्र तत्र निकुंज मंडली, माफ कीजिएगा, राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदि में विराजता। श्री राधिका की जो निकुंज मंडली है और श्री राधिका में जो रति प्राप्त निकुंज मंडली है, ऐसी निकुंज मंडली जो श्रीमती राधिका की है, तत्र तत्र हृदि में विराजताम, वो मेरे हृदय में विराजित है। माने वृंदावन के रसिक जन जो है, जो शुद्ध रसिक है, ऐसे जन का संग और ऐसे जनों की स्मृति मेरे मानस पटल पर हर क्षण उदित हो, मेरे मन पर आरूढ़ रहे, चढ़ी बैठे हर क्षण। तो श्रीमद अद्वैत प्रभु क्या कह रहे हैं, श्री कृष्णेर अनुग्रह हौक सबारे, कृष्ण नाम मत हौक सकल संसार, सकल संसार कृष्ण नाम में मत हो जाए। और उस समय ऐसा कोलाहल हुआ, हरिनाम संकीर्तन की ऐसी ध्वनि हुई, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, उठेल कीर्तन रूप कृष्ण अवतार, नाम के रूप में मानुष्य कृष्ण ही जो है प्रकटित हो गए हैं। श्रीमद महाप्रभु जी सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए जाते, तो जब सब वैष्णव जन उनको देखते, वो वैष्णवों को प्रणाम करते, और सब वैष्णव जन महाप्रभु जी को देख करके आशीर्वाद देते, तुम्हार हौक भक्तेर कृष्णेर चरणे, मुख कृष्ण बल कृष्ण सुनह श्रवणे। तुम्हार हौक हो तुम, में भक्ति हो, हौक शब्द का होता है होना, भविष्य में होना। भक्ति किसके चरणों में, कृष्ण के चरणों में तुम्हारी भक्ति हो। प्रभु आदर्श दिखा रहे हैं, महाप्रभु जी वैष्णवों के आशीर्वाद, और ये पूरा अध्याय ही प्राय वैष्णव आशीर्वाद प्राप्त करके भक्ति भजन करने का बल जो है प्राप्त होता है। मैंने श्रीमद जीव गोस्वामी जी की बात कल परसों कही थी, संदर्भ में उन्होंने एक बात कही है, भक्ति संदर्भ में श्रीमद जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपके घर में अमुक अमुक धन है, ढूंढो, तो वो ढूंढने का प्रयास करेगा। अब ढूंढते ढूंढते हो सकता है वो क्लांत हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, नहीं मिल रहा है धन।
तो जिस व्यक्ति ने कहा है ना कि है, वो बार-बार कहता है, उसको नहीं तो ढूँढता रहे, है। तो वो जो वाक्य है ना कि तू ढूँढ बार-बार, वो उसको बल प्रदान करते हैं। इसीलिए ही कल मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, कर्मी जो होते हैं, वो अपने कर्म का संग करते हैं। कर्मी किसका संग करते हैं? अपने कर्म का। वो लोग चाहे जगत हो, चाहे स्वर्ग हो, वो अपने कर्म का संग करते हैं। ज्ञानी अपना संग करता है, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्मवादी, मायावादी की बात नहीं करता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवादी जो है, वो स्व का संग करता है। क्योंकि क्योंकि वो क्या कहता है? मैं ही मैं हूँ। तो इन दोनों को बाहर के किसी सत्संग की आवश्यकता नहीं। अपने पुरुषार्थ को अगर इनका पुरुषार्थ संसार है या स्व के साथ संग है, तो इनको बाहर से किसी विशेष संग की आवश्यकता नहीं है। पर भक्त हर क्षण साधु संग पर निर्भर है। भक्त हर क्षण साधु संग पर निर्भर है। कर्मी ज्ञानी नहीं निर्भर है वो लोग, क्योंकि उनके साधन में स्व की प्रधानता है। जहाँ स्व की प्रधानता होएगी, वहाँ पर संग वो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर है। पर भक्त जो है, वो साधु पर निर्भर है, भक्त पर निर्भर है वो। उसके संग की लालसा रहती है उसको। तो श्रीमद् महाप्रभु जी इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, पूरी इस लीला के माध्यम से भक्त आशीर्वाद की भूरि-भूरि महिमा जो स्थापित कर रहे हैं। बोले तुम्हार हऊ को भक्ति कृष्ण रे चरण। आपकी कृष्ण चरण में भक्ति हो और मुखे कृष्ण बल कृष्ण सुन शरण माने आपकी सभी इंद्रियां कृष्णमय हो जाए। मुख और आपके कान, आपकी प्रत्येक इंद्रियां क्या है? वो कृष्णमय हो जाए। और एक बात बोले श्री निमाई पंडित जी, महाप्रभु ने कहा बोलिए, कृष्ण भजिल्यो बाप सब सत्य है, कृष्ण ना भजिलो रूप विद्या किछु नाय। अरे कृष्ण का भजन करने से सब सत्य हो जाता है। सत्य वस्तु का भजन करने से सब सत्य हो जाता है। पर कृष्ण का भजन ना करने से रूप विद्या किछु नाय। हमारा यह रूप किसी की विद्या, उसका रूप कुछ किसी काम का रहता नहीं। इसलिए वास्तविक रूप में कृष्ण भजन बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्योंकि इसमें किसी अन्य वस्तु की प्रधानता ही नहीं। तो महाप्रभु से बोले, आप बड़े रूपवान हैं, हम देख रहे हैं आप बड़े रूपवान हैं। हम ये भी देख रहे हैं आप अत्यंत विद्वान भी हैं। पर कृष्ण ना भजिलो रूप विद्या किछु न। वैष्णव जन महाप्रभु जी को शिक्षा भी देते थे। प्रभु होकर के अपने भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण का भजन करो, यही हमारा आशीर्वाद है आपको। महाप्रभु जी आशीर्वाद सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। ये नहीं मुझे कैसे शिक्षा दे रहे हो, नहीं। महाप्रभु ने अद्भुत बात की वहाँ पर। तुमरा से कह सत्य करी आशीर्वाद, तुम रावा के ज्ञान करीवा प्रकाश। तुमरा से पार कृष्ण भजन देवारे, दासिर से वेलो कृष्ण अनुग्रह करे। महाप्रभु ने कहा, तुमरा से कह सत्य करी आशीर्वाद है। आप जो कह रहे हो ना, वही वास्तविक आशीर्वाद है। बाकी तो आशीर्वाद वर्तमान में है, कल उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पर आप जो आशीर्वाद दे रहे हो, और आशीर्वाद देने की क्षमता भी है उनमें। पवित्र व्यक्ति आशीर्वाद दे सकता है, हम कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो पवित्र है, हम्म, वह आशीर्वचन कह सकता है, अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है।
तो कह रहे आप जो कह रहे हैं ना मेरे प्रति कि कृष्ण भक्ति हो मेरी, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आप इस आशीर्वाद के अलावा दूसरा आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास है ही यही। ना अन्य जानाति, आप अन्य किसी चीज़ को जानते ही नहीं। भाई जिसके पास जो होगा वही देगा, है ना? तोमरा वाकेन, कभी मैं देखता हूँ, कई बार मैं खड़ा होता हूँ तो कुछ सरल चित्त की माताएँ वो आकर के मुझको प्रणाम करती हैं। उन्हें 100 बार बोल दो फिर भी करती हैं। क्यों? समझती नहीं है। क्यों करती हैं? वो जानती नहीं कि किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। समझाने पर भी नहीं तो करो, फिर क्या करोगे? आशीर्वाद और प्रणाम करने का अधिकार सबका नहीं है, ग्रहण करने का अधिकार सबका नहीं। ये सब बात हम लोग समझ जाएँ तो अच्छा है, भावुकता में ना जिएँ। भावुकता में जीने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर हम समझ नहीं पाएँगे। हमारे गोस्वामी जी ने रामायण में एक बड़ी सुंदर बात कही है। संतों के और अभक्तों के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने बड़ा विस्तारित मंगलाचरण है। एक बात कहता हूँ, वहाँ की बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही। संतों के विषय में जब आए, तो श्री गोसाई जी ने कहा, श्री तुलसीदास जी ने कहा वहाँ पर कि संत सहज चित जगत हित, जान सुबाहु सनेहु, बाल विनय सुनिकर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, जगत के हित के लिए होते हो। ये है संतों के गुण है। जो असंत है, जो भक्त का रूप धारण किए पर है नहीं, उनके विषय में बोला गोसाई जी ने, लखी सुवेश जग बंचक को, वेश प्रभाव पूजह तो। जो जिन्होंने ऊपर से वेश धारण कर लिया भक्तों का, उनके वेश की पूजा हो रही है। तो गोसाई जी कह रहे हैं मैं क्यों ये सारी बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक बात कह दी अद्भुत, इसको इसी को मैं लक्ष्य कर रहा था कि मैंने क्यों संतों और असंतों के गुण बता दिए। अगर वेश से ही कोई साधु बन जाता तो गोसाई जी कहते देखो कि कीन कुबेश साधु सम्मानु, जिमी जगत जाम्बवंत हनुमानु। अरे अगर वेश की पूजा होती तो जामवंत और हनुमान जी को भक्त कोई क्यों मानता। इसीलिए क्यों बोला, तिनके कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। मैंने गुण और दोष का इसलिए वर्णन किया, वैसे तो मेरा सिद्धांत ये है कि जड़ चेतन जब जड़ जीव जग, सकल राममय जान। ये तो मेरा सिद्धांत है, पर फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ गुण और दोष, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। जो साधक हैं वो लोग पहचान नहीं पाएंगे किसका संग करना और किसको त्याग करना। समझ रहे? किसका संग करना, किसका त्याग करना। महाप्रभु जी जब ये कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से अवश्य सिद्धि होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुंती जी ने इसको अपने वाक्य में बोला है, नमो निष्किंचन वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्तय, आत्मा रामाय शांताय, कैवल्य पतये नमः। इसको देख रहा, कुंती स्तुति के अंदर श्लोक आ रहा है, नमो निष्किंचन वित्ताय, जिनका कोई नहीं है, आप वित्त हैं उनके। जिनका कोई नहीं है, जिनको धन का आश्रय नहीं है, अपनी विद्या, अपने रूप, अपनी विद्वता का आश्रय नहीं है, जिनका अंदर बाहर समान है। चावल को तोड़ो तो अंदर बाहर बराबर मिलता है, एक ही मिलता है, बाहर भी सफेद है भीतर भी सफेद है। लाल मिर्च कैसी है? बिल्कुल विपरीत है। तो इसीलिए संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। और अपनी अ, हमारे एक
सन्यासी जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शरीर छूटा, बड़ा मंगलमय उनका जीवन रहा। श्रीपाद भक्तिवेदांत त्रिदंडी महाराज जी। मेरा उनसे बहुत अच्छी मित्रता क्या थी वो, बहुत उन्होंने सहायता करी। आरंभिक समय में तो बस उन्होंने ही केवल मेरे को ग्रंथ इत्यादि पढ़ाना और सारा दर्शन इत्यादि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का सब उन्होंने, और उनके कहने पर ही मैंने पढ़ना शुरू किया, वरना पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था। मैंने उनसे एक दिन पूछा था कि मैं कहा, महाराज जी मैं तो भागवत करने जाता हूँ, व्यास आसन पे बैठता हूँ। व्यास आसन पे बैठने का सबसे पहला नियम यही है कि आपका जीवन पाप रहित होना चाहिए। भागवत जी के तो प्रथम अध्याय में ही बोल दिया ना कि ब्रूहि शिष्य स्निग्धस्य गुरु गुह्यमपि, उसमें तो पाप नहीं होना चाहिए। आख्यातानि अतीत्यानि धर्मशास्त्राणि नान्यथा। तो मैं, मुझे तो पाप है। तो वो बोले देखो, बैठो, पहले तो बैठो मत, और अगर बैठ रहे हो तो सामने वाले से कह दो कि तुम्हारे जीवन में पाप है अभी। वरना अगर उसने तुम्हें साधु मान लिया या भक्त मान लिया ना, तो परंपरा की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। परंपरा को कलंकित करने में तुम्हारा रोल हो जाएगा। परंपरा को सम्मानित नहीं कर सकते, मंडित नहीं कर सकते, कम से कम उसे कलंकित मत करो। तो कहने से पहले कह दो, हाँ भाई, मुझे कोई साधु ना मान, मुझे कोई भक्त ना मान ले, हाँ जो कुछ लिखा है वो बस मैं कह रहा हूँ, और मेरे प्रति श्रद्धा इत्यादि ना करे। ऐसा कह दोगे, फिर तुम अपने कर्तृत्व से मुक्त हो जाओगे। और ये स्थिति है, ये इसको केवल राग लपेट की बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है। पर महाप्रभु जी कह रहे हैं आपके पास तो दूसरा आशीर्वाद नहीं है देने का। तुम रावा के आन करिया प्रसाद। अरे आपके पास दूसरा प्रसाद ही नहीं है देने के लिए। तुमरा से पार कृष्ण भजन देवारे। अरे आप कृष्ण भजन देते हैं, कृष्ण भजन का दान करते हैं आप। दासेर सेविल कृष्ण अनुग्रह करे। दास के सेवर से, दास की सेवा करने से कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होता है। महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मुझको आप विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। अरे मेरा बहुत अच्छा कर्म होगा, कोई मिल जाए जीवन में जो मेरे को सद्धर्म की शिक्षा दे। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है जो मुझे आत्मा जाने? कहाँ मिलता है ऐसा व्यक्ति जो मेरे को शरीर ना देखे, जो मेरे पैसे को ना देखे, मेरे रूप को ना देखे, मेरे गुण को ना देखे, कुछ भी ना देखे मुझ में। मैं अधम हूँ, दरिद्र हूँ, विद्याहीन हूँ, कुछ भी ना हो मेरे पास, फिर भी मेरे निकट आकर के अगर कोई मुझको शिक्षा दे, ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। देह के स्तर पर तो शिक्षा दी जा सकती है, पर आत्मा को देख कर के शिक्षा। भागवत जी के ये भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने जब शीत शीतज्ञ का वर्णन किया अंत में, तो वहां भगवान ने इस बात को बोला, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त ईश्वरम। जिसकी सर्वत्र ये दृष्टि है कि सब आत्मा है, जिसकी सर्वत्र दृष्टि है कि सब भगवत अंश है। विनश्यति अविनश्यन्ति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति। इस श्लोक को देखना, 13वें अध्याय के अंत में आ रहा है। इस समम सर्वेषु भूतेषु, ये देखता है कि सर्वत्र भगवान की स्थिति है, कहता नहीं है, जो देखता है सर्वत्र भगवान की स्थिति है। यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तविक देख रहा है। समम पश्यनि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, दूसरा श्लोक उसी के नीचे ही है बिल्कुल। ना हिंसन्ति आत्मानं ततो यातो पराम गतिम। जो देखता है सब भगवत अंश है, वही ही सद्धर्म की शिक्षा दे पाएगा, क्योंकि उसका मुझसे कोई लोभ ही नहीं होगा। मेरे पास है ही क्या देने के लिए। तो महाप्रभु जी बोले कि आप मुझको शिक्षा दे रहे हैं ना, ये तो मेरा बहुत कोई कर्म रहा होगा पूर्व, मेरा कोई पूर्व का बड़ा मंगलमय कर्म रहा होगा, अमार उत्तम आछे कर्म। महाप्रभु जी बोले विष्णु धर्म की शिक्षा जो आप मेरे को दे रहे हैं कि मुझे भजन करना चाहिए, कोई मिलता नहीं था ऐसा, पर आप वैष्णव जन मेरे को देख करके आशीर्वाद देते हो। मैं तो अपने वर्तमान साधुओं को ही देखता हूँ,
हमारे जीवन में माधव प्रिय प्रभु जी, उनको कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। मतलब नहीं है मेरे से, उनको क्या आवश्यकता है मुझ जैसे व्यक्ति को बुलाने की, वो कथा बोलो रे करो, क्या आवश्यक, कोई मतलब नहीं। मैं हूँ ना हूँ, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? मैं हूँ, पर फिर भी तब मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? पर ये अनुग्रह है। मैं तो सर्व स्पष्ट कहता हूँ कि जो कुछ भी है अनुग्रह है बस। और जो कुछ भी हो रहा है वो भी अनुग्रह, जो होगा वो भी अनुग्रह होगा, बस और कुछ। और उसको अनुग्रह ही माने तो अच्छा है। स्व पुरुषार्थ की श्रेणी में उसकी गणना ना कर ले। वास्तविक रूप में जीव अपने पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। आज सुबह एक ब्रह्मचारी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैं उनको बोला, बात हो रही थी उनसे, तो मैंने कहा स्व पुरुषार्थ ना इसलिए है कि जीव हार जाए कि मेरे से नहीं होगा। स्व पुरुषार्थ इसलिए है कि जीव हार जाए, मुझसे नहीं होगा। अहम पूर्ण रूप से विगलित हो जाए। रूप गोस्वामी कह रहे हैं इन सब बातों को अपने ग्रंथों में। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, काकुभि वंद मानो एवं प्रार्थये जना। मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने मस्तक पे अंजलि भिक्षते जना, अपनी अंजलि को जोड़ करके अपने मस्तक पे भिक्षा मांगता हूँ कि आप मुझ पर कृपा कर दीजिए बस। मेरा अब कोई संबल नहीं रह गया है। मेरा हृदय प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। मेरा हृदय प्रतीक्षा नहीं कर सकता अब इस चीज की। प्रभु, हे श्रीमती राधिके, निज दास्य स्पृहाजुषी, आपके निज दास्य की स्पृहा, आपके निज दास्य की जो स्पृहा है ना, वो मेरे हृदय को उद्वेलित कर रही है। आपका हृदय तो करुणापूर्ण है। हम्म? आपका हृदय तो मनोहृदय तो आपका करुणापूर्ण है। पर निज पर पर इसलिए आपकी उस करुणा को देख करके मुझे बल मिल रहा है, और नापने में क्या बल। जीव के पास अपना वैसे बल कुछ होता नहीं। अभी समझ में नहीं आता। अभी विद्या का अहंकार रहता है, रूप का रहता है, मैं पैसा देने वाला हूँ, ये है वो है, 100 प्रकार के अहंकार हम लोग पाले बैठे हैं। वह मूर्खता है। केवल और केवल भगवान के बल से सब चलता है। किसी के पास अपना कोई बल हो ही नहीं सकता। किसी के पास कोई बल नहीं हो सकता। महाप्रभु जी बोले, आमार आचे उत्तम कर्म। तो महाप्रभु जी कभी किसी भक्तों के चरण पकड़ते, उनके गीले वस्त्र निचोड़ देते हैं। भक्त कहते हैं, क्या करते भाई, मुझे आप आपका चरण स्पर्श कर देने चाहिए उनके। अच्छा, आप चरण स्पर्श करने में कुछ सेवा भी करूं शरीर से। महाप्रभु शरीर से सेवा धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर से सेवा धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। गीले वस्त्र लेकर के निचोड़ देते भक्तों को, जो सेवा सामने उपलब्ध होती। ये नहीं हमें यही ही चाहिए ना। फिर कभी किसी के लिए गंगा जी की मिट्टी लेकर के आ जाते, कभी किसी की फूल की टोकरी होती, उसको उठा के बोले, नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अरे बोले, निमाई पढ़े दे दीजिए। बोले, नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। कहा, नहीं आपको घर तक चलूंगा आपके पीछे पीछे। ये है प्रभु का स्वभाव। हम तो बस बड़े आगे बिठा दो बस हमें, ये सब नहीं। अरे हम माला, ये सब नहीं। प्रभु का स्वभाव जीव के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। जीव का स्वभाव स्वामित्व का स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव दास का स्वभाव है। जीव का जो वर्तमान विकृत स्वरूप है ना, उसमें स्वामित्व की भावना है। और प्रभु अपनी स्थिति में जब भी रहते हैं, हमेशा उनके हृदय में केवल और केवल भगवत भक्तों की सेवा की इच्छा होती है। टोकरी लेकर के आते, बोले मैं टोकरी लेकर के आपके पीछे पीछे चलता हूँ, क्या मिलेगा? नहीं नहीं, आपके पीछे पीछे चलने से शास्त्र कहता है कि भक्तों के आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति होती है। आप सब लोग मेरे लिए इतना सोचते हैं, कौन सोचता है मेरे लिए? सब लोग तो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। आप लोग मेरे विषय में सोचते हैं, मेरी आत्मा के उत्थान के विषय में सोचते हैं। तो मैं आपके महाप्रभु जी इस प्रकार से सेवा आदर्श स्थापित करते हैं। ये सब प्रभुपाद जी ने वहां पर 8 10 15 श्लोक भी कहे हैं वैष्णव सेवा के विषय में, उसको मैं नहीं कह रहा। एक एक कह देता हूँ, अच्छी बात महाप्रभुपाद जी ने कही है।
बहुत से श्लोक हैं। तस्मात् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान् परितोषयेत्, प्रसाद सुमुखो विष्णु तेने स्यात् न संशय। इसलिए विष्णु प्रसादाय, विष्णु के प्रसाद के लिए चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। तस्मात् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान, वैष्णवों का परितोषयेत्। विष्णु का प्रसाद पाना है तो वैष्णवान परितोषयेत्। प्रसाद सुमुख विष्णु तेने स्यात् न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे भगवत भक्तों की सेवा से। एक जीवन भक्त सेवा करे, जितना संभव हो सके, धन से, शरीर से, मन से, जैसा संभव हो करे, उसका दीर्घकालीय प्रभाव होगा। जो काम अपने बनाए नहीं बन रहा, जो काम, अब भक्तों का सेवा कैसे करें? नहीं जा सकते, मन में उनका चिंतन करें। नहीं है कुछ देने के लिए, मन से ही चिंतन करें। श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने संदर्भ में इस बात को कहा है। क्या? जीव गोस्वामी जी ने इस बात को कहा कि अपने घर में बैठ करके कोई व्यक्ति सेवा कैसे करे? बोले अपने घर में बैठ करके साधु गुरु वैष्णव भगवान का चिंतन करने से उसकी सेवा वहां हो जाती। अब अर्थ ये नहीं कि बहुत कुछ है और बस इस वाक्य का आश्रय ले लिया। ये उन लोगों के लिए कहा गया जिनके पास जाने का सामर्थ्य नहीं, शरीर से वृद्ध हो गए हैं, कुछ हो गए, नहीं जा सकते हैं, कोई और समस्या है, वैसा वातावरण नहीं है, वैसा परिवेश नहीं है, वहां बैठ करके अगर भगवत भक्तों का चिंतन किया तो वो भी सेवा है, तो उसको कम नहीं मानना चाहिए। पर अगर संभव पर है, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य का प्रयोग तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे द्रव्य की शुद्धि होती है। कहाँ दिया प्रमाण? भागवत जी के दशम स्कंद में, दशम स्कंद के कृष्ण जन्म लीला में दिया। दस्तु आत्मोत्पन्न जातलाद मामुन आहुए वेद रत्न स्नाशुचि अलंकृता, कारमास विधिवत पितृदेवर्चनम तथा। उसके पश्चात कहा गया कि द्रव्य की शुद्धि किससे है? दान से है। आत्मा की शुद्धि किससे है? आत्मा की शुद्धि भगवत भजन से है। मन की शुद्धि किससे है? संतोष से है। द्रव्य देश आत्म संभव। अभी आ जाएगा। तो जिसके पास ऐसा सामर्थ्य हो, विष्णु अवश्य ही जो प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे श्रीमद महाप्रभु जी, ते मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्बर, आपन दासेर है आपन किंकर, कौन कर्म सेवकेर प्रभु नाही करे, सेवकेर लागी निज धर्म परिहरे। इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु जी अपने दासर है आपने किंकर, अपने दासों के किंकर बन जाते। दुनिया को दास बनाने आए नहीं, भक्तों के दास बनने आए। ये विचित्र स्वभाव है भगवान का, अपने दासों के किंकर बन जाते। और कौन कर्म सेवक प्रभु नाय करे, पर भक्तों का कौन सा ऐसा काम है जो भगवान नहीं करते? माधवेंद्रपुरी पाद के लिए दूध लेकर के आ जाते, रूप गोस्वामी इत्यादि के लिए दूध लेकर के आ जाते, फिर माधवेंद्रपुरी पाद के लिए फिर आ जाते हैं, सनातन गोस्वामी पाद के पीछे पीछे चलते हैं, रूप गोस्वामी पाद गोविंद प्रकाश करने स्वयं ग्वाल बाल रूप में आ जाते। कितने तो उदाहरण देखे सर्वत्र, कितने उदाहरण देखे हमारे गुरु जी के समक्ष। कितनी बार गोवर्धन में 2 बार तुम कपड़ा कट्टे हुए साक्षात गुरुदेव को छोटी छोटी बालक बालिकाएं दर्शन दिए गोवर्धन परिक्रमा में। पर कौन कर्म सेवक प्रभु नाय करे, भक्त का ऐसा कौन सा काम है जो भगवान नहीं करते? अरे कनिष्ठ भी हो उसके भी जीवन की रक्षा भगवान करते। श्रद्धा विहीन भी हो, थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हो तो भी भगवान देखते। क्यों? क्योंकि परतत्व में, यहाँ परतत्व का, परतत्व की सेवा के लिए भजन कर ही कौन रहा है? माया के क्षेत्र में किसी को कहा जाए कि तुम कृष्ण भजन करो, ये सहज बात है? ये बड़ी कठिन बात है। इसलिए इस मार्ग पर आना कठिन, आने के बाद टिकना कठिन और इसका निर्वाह कठिन। इस मार्ग पे आने ही पहले कठिन, फिर यहाँ टिकना और कठिन, और टिकने के बाद अगर किसी ने इसका निर्वाह कर दिया किसी भी तरीके से, वो अत्यंत कठिन, वो बड़ा कठिन निर्वाह है। तो प्रभु ही भगवान ही जो है। महर्षि भक्ति महाराज जी एक बात कहते,
उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, द लविंग सर्च फॉर अ लॉस्ट सर्वेंट। बोले जीव को ये लगता है कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। हम सबको क्या लगता है? किस किस को लगता है कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं? प्राय सभी को लगता है ना कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम भगवान की ओर जा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ जी प्रभु जी। हम ढूंढ रहे हैं, हमें हमें लगता है कि हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। पर वो कहते स्थिति इससे विपरीत है। स्थिति क्या है? इससे विपरीत है। बोले विपरीत है मतलब? वो कहते जीव भगवान को नहीं ढूंढ रहा है, भगवान जीव को ढूंढ रहे हैं। पर हम लोग, ये एक तो ना बीच में ये सब मत भेजा करो, कि मैंने पहले भी 2 बार पहले बोला था कि मत भेजा करो ये सब। अच्छी बात है क्योंकि फिर उसमें ध्यान भंग होता है। जीव भगवान को नहीं ढूंढ रहा, भगवान किसको ढूंढ रहे हैं? जीव को ढूंढ रहे हैं। भगवान जीव को ढूंढते हैं कैसे? इसको तो असंख्य उदाहरण है। नाम, रूप, विग्रह, धाम, ग्रंथ, साधु, ये भगवान इन सब रूपों में जीव के निकट आ रहे हैं। थकान तब होती है जब आप वहां जा रहे हो। विश्राम वहां होता है जब मैं जानता हूं कि मेरे को ऐसा बनना है कि वो मेरे निकट आएंगे, और वास्तविक रूप में भगवान ही जीव के निकट आते हैं। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीव ने भगवत दर्शन किया। भगवान जीव को पहले देखते हैं, फिर अपना साक्षात्कार प्रदान। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ही आए हैं और वही ही आएंगे। श्री गुरु जी कहते थे, अपने आप को ऐसा बना लो कि वो आकर्षित हो जाए, अपने हृदय को ऐसा बना लो कि वो आकर्षित हो जाए। कहना सहज है, पर वाक्य अपने आप में ही समस्त शास्त्रों की जो सार है शरणागति और उनका अनुग्रह, उसकी भित्ति पर खड़ा हुआ ये वाक्य है। हम लोग भगवान को बुलाना सीख जाए। हम भगवान को पुकार रहे हैं किस लिए? कि मैं वहां चला जाऊं? नहीं, पुकारते किसको है? कि आप आ जाओ, बस किसी रूप में आ जाओ। श्रवण रूप में आ जाओ, कीर्तन रूप में आ जाओ, साधु रूप में आ जाओ, किसी रूप में आ जाओ, धाम दर्शन रूप में आ जाओ। ये भगवान ही तो विस्तार कर रहे हैं अपना। और जिस दिन अनुभव होगा वास्तविक, जिसे साक्षात्कार या रुचि अवस्था में भी ये समझ में आता है, निष्ठा में भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तब समझ में आता है जो कुछ किया प्रभु किया, मैं कुछ किया नहीं। अभी नहीं आएगा, अभी 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 अहंकार कह रहा है ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि वर्तमान का अहम, अभी अहम विगलित नहीं हुआ है। अभी मन बुद्धि जो चित्त है, सूक्ष्म शरीर, उसमें अहंकार की प्रबलता है। उसमें साधन के अहंकार की प्रबलता भी है, साधुओं को पैसा देने के अहंकार की प्रबलता भी है, अपनी विद्वत्ता की, अपनी स्मरण शक्ति की प्रबलता भी है इसके अंतर्गत। और जिस वास्तविक जिस अनुभव होता है, श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे इस बात को। प्रभुपाद जी कहते थे, माइक जिह्वा से हरि गुणगान कभी नहीं किया जा सकता। माइक जिह्वा हरि गुण को स्पर्श करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। हरि गुण कौन गा सकता है? ब्रह्मा जी भागवत जी में कह रहे हैं, हम लोग आपके अवतारों के विषय में जानते हैं, उसके विषय में कहते भी हैं, पर कह करके भी हम आपके अवतारों की महिमा को किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाते। क्या समझेंगे हम? मतलब व्यक्तिगत बात को तो क्या समझेंगे कि भगवत तत्व क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर जाकर के वो वाणी का विषय भी नहीं है, प्राकृत वाणी का विषय नहीं, अपराकृत वाणी का विषय है। तो अपराकृत जिह्वा जब हो जाएगी, उस अपराकृत जिह्वा से जब कृष्ण कीर्तन गाया जाता है, वो तत्क्षणात ही श्रोताओं के मन पर ऐसा उसका संस्कार पड़ता है कि अनाधिकारी व्यक्ति को भी कुछ क्षण के लिए अपने हृदय में भगवत स्फूर्ति होना शुरू हो जाती है। इस बात का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हाँ भगवान भीतर हैं। इस बात का अनुभव शुरू हो जाता है कि सम अवस्थितम ईश्वरम, अवश्य ही है वो। फिर कहीं उनकी स्फूर्ति हो जाती है। जो
जो स्थान बिल्कुल ही कृष्ण विहीनता था, हृदय में कृष्ण की अनुभूति होने से, हृदय में कृष्ण की प्रेरणा होने से, उसी ही स्थान पर श्री कृष्ण की उपस्थिति का किंचित मात्र अनुभव होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि कहो तो कहा हरि नाही। जब सब ढूंढ रहे थे ना भगवान को, भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, उस स्थिति के अंदर श्री शंकर जी ने कहा, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। मैंने भी अपनी बात कह दी, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, मैंने भी कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए न जाना। कौन से स्थान पर नहीं है, कौन दिशद विदशी ही माही, कहो तो कहा कहाँ हरि नाही। शंकर जी जैसे व्यक्ति का वचन है ये। अब ये शंकर जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ना, तो उसके कहने मात्र से ही लगता है कि हाँ है। तो प्रभु अपने दासों के लिए क्या नहीं कर देते, क्या नहीं कर देते। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय की वेदना ने श्री शालिग्राम से ही श्री राधारमण जी का प्राकट्य हुआ है। कहीं से भी संभव पर हो सकता है, असंभव नाम की चीज ही नहीं है उनके राज्य में। भक्त की इच्छा पर निर्भर है। श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में एक और बात सुन रहा था, तात्विक बात है थोड़ी। कह रहे कि जीव स्वप्न में अनेक अनेक शरीर देखता है। इस बात को कह करके शेष करते हैं, आगे वाला विषय कल पढ़ेंगे। कह रहे कि जीव स्वप्न में अनेक अनेक शरीर देखता है, ठीक है ना, शरीर अलग अलग शरीर देखता है ना। प्रश्न ये है कि जीव तो सृष्टि करता नहीं है, जीव तो शरीर नहीं बना सकता, फिर स्वप्न में ये जो अलग 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 शरीर देखे जा रहे हैं, सब कौन बनाता है? स्वप्न भी तो सृष्टि है ना एक, सत्य तो नहीं है। तो जो स्वाप्निक सृष्टि में जो वो अलग 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 शरीर बना रहा है, वो कौन बना रहा है? शिव गोस्वामी जी बोले स्वप्न के शरीर भी भगवान बनाते हैं। बोले मतलब? हाँ। बोले जीव की इच्छा है कि मैं ये देखूं, तो वो जो स्थूल शरीर में नहीं भोग कर सकता, भगवान उसकी उसे सूक्ष्म इच्छा की पूर्ति के लिए स्वप्न में उससे वो उसको वो दे देते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मानो स्थूल शरीर से कुछ चीजें भोग नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीर की सीमितता है, पर मन की तो कोई सीमितता नहीं है। तो श्रीमद जीव गोस्वामी ने कहा कि सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न आ रहे हैं, उन स्वप्नों में जो अलग 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 शरीर, अलग अलग सिचुएशंस, आकृतियां जो बन रही हैं, ये सब भगवान कर रहे हैं। वहां पर भी भगवान जीव के सहायक हैं कि भाई तू जो स्थूल में नहीं भोग सकता, उनमें तो कोई सूक्ष्म भगवाऊंगा। तो वहां पर भी भगवान ही सृष्टि कर रहे हैं। अद्भुत बात है। हालांकि चाहे भौतिक हो चाहे सूक्ष्म हो, ये दोनों जीव के लिए जंजाल ही हैं। दोनों ही जंजाल है। तो पर जब वो यहाँ तक कर सकते हैं, हमारे बुलाने में कमी। और सच बोलो, हमारे बुलाने में कमी इसलिए क्योंकि अभी हमें प्रचुर मात्रा में संग नहीं। अब बोलो कैसे प्रचुर मात्रा में संग करें? हमारी अ, श्री ललिता दीदी यहाँ बैठी हुई है, कल मेरे को कह रही थी कि मैं 1 से 2 श्रीपाद गोकुलचंद प्रभु जी कथा सुनती हूँ, फिर आपकी कथा सुनती हूँ, तो श्रीमती मधु खंडेलवाल की कथा सुनती हूँ। मैंने कहा उन दोनों साधुओं के बीच में मेरे को डाल के अपना नाश भी कर रहे हो। साधु हैं वो तो। अब गृहस्थ है, 1 से 2 वो सुन रही हैं, 2 से 3 ये सुन रही हैं, 3 से 4 पे बाकी कुछ कर ही रही होंगी। ये है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनोधि। मैं जहां हूं वहीं से ही व्यवस्था हो गई ना सारी की सारी, अवसर चूक नहीं गई। तो मेरे को सुन करके बड़ा अच्छा लगा। और एक संदेह मेरे को हुआ, मेरे को मानस की चौपाई याद आ गई उसके अंदर। राम सुकीरति भनीति भदेशा, असमंजस अस मह अंदेशा। एक तरफ राम जी की कीर्ति, अद्भुत कीर्ति राम जी की, श्री व्यास जी श्री वाल्मीकि जी द्वारा अन्य साधुओं के द्वारा गाई गई, और एक तरफ श्री गोसाई जी कह रहे हैं मेरी मेरी भद्दी कविता, शब्द प्रयोग किया उन्होंने अपने लिए। एक तरफ वो
एक तरफ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ व्यास जी हैं, एक तरफ वाल्मीकि जी हैं, उनके बीच में मैं अब मेरी जो एक कविता है, वो कैसी है? वो तो बड़ी निकृष्ट है। लोग तो हँसेंगे इसके ऊपर, ये कैसा काव्य है? सच बोलो तो सबसे अद्भुत काव्य ही है, मानस जो है। पर कह रहे मेरी तो कविता बड़ी भद्दी है, राम जी का चरित्र कैसे कहूँ मैं? कवि ना हो ना चतुर कहलाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं तो मति के अनुसार कह रहा हूँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कहा राम जी का चरित्र। कह रति मोर निरत संसार, कहा मेरी मति संसार में लगी हुई। तो जब इन्होंने कहा ना कि एक से दो वो सुनती हैं, तीन से चार, चार से कितना सुनती हैं, मैंने कहा कहाँ रघुपति के चरित पार, कहाँ वो शरणागत भक्त, हाँ, संपूर्ण त्याग करके और अपना समर्पण करके गुरु जी का व्यक्तिगत आंतरिक संग करने वाले साधु। और कहा मैं का बीच में, तो मैं तो बोलने वाला था, मैं ये दो कह रही थी 2:30 बजे कथा करा करो, मैं आप कथा सुनना चाहती हूँ 2:30 से 3, मैं बोलने वाला था, मैं काहे समय नष्ट करती हूँ अपना, किसी और को ढूंढ लो, अच्छा समय अपना व्यतीत करो। मोटी मोटी बात कहने की यही है कि भगवान जीव पर ना केवल जागृत में, ना केवल ना केवल स्थूल में, ना सूक्ष्म में, सब प्रकार से कल्याण करने के लिए प्रस्तुत है। बस अब ऐसे जीवन की प्रतीक्षा है जहां बिल्कुल सच्चे हृदय से साधु संग हो जाए, बस। और फिर कुछ ही समय में, फिर ज्यादा दूर नहीं है बात, वास्तविक रूप में हो जाए। वे ज्यादा दूर नहीं। महर्षि माधव प्रभु जी कहते हैं, बोले बोले मुझे चिंता नहीं इस चीज की क्या हो, और स्वरूप इत्यादि, बोले ये सब अपने आप होगा। मैं वो करूंगा जो मेरे लिए जरूरी। सुबह उठ करके मेरे को जो करना है मैं वो करूँ। प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी होता है ना, कि प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। सारा दिन रिजल्ट की बात करते हैं, मैं प्रोसेस में बात करता हूँ, बस। ठीक है। बाकी जो विषय है इस अध्याय का, वो तो बड़ा अध्याय है, उसको कल परसों 2-3 दिन लगेंगे, इसको आराम से 4 भी लग सकते हैं। अगला अध्याय जो है छोटा है। ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री शिवन जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सभी को धन्यवाद।